ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास। 28 तारीख है बेटा, आज 3rd लेक्चर है हमारा ऑनलाइन जो ले रहे हैं। कल वाले काम में कोई दिक्कत आई हो बेटा समझने के लिए तो बता दो मुझे। कल तक हमने जो भी काम कर लिया है उसमें कोई प्रॉब्लम फेस की हो तो बेटा पूछ सकते हैं। नहीं है बेटा, चलिए तो बुक्स में ध्यान दो बच्चों अब। और हम करने जा रहे हैं थ्योरम। थ्योरम करने जा रहे हैं बच्चों 4.9। थ्योरम 4.9 पढ़ो बेटा, स्टेटमेंट एक बार ध्यान से। शो दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस acting in one plane at different points of a rigid body can be reduced to a single force acting at any arbitrary point of the body together with a couple। क्या बताया बेटा कि एक बॉडी है, देखो बेटा बॉडी ड्रॉ कर दी हमने एक, और बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों। ये मान लीजिए ये फर्स्ट फोर्स है बेटा P1, ये सेकंड फोर्स है बच्चों। फोर्सेस बेटा पैरेलल नहीं है, फोर्सेस पैरेलल नहीं है बच्चों, राइट। सपोज दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज Pn। ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P1। दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P2, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P3 एंड दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लास्ट फोर्स दैट इज Pn। एन फोर्सेस हमने मान लिए, राइट। अब हमें बताना है कि ये जो डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पर लगे हुए हैं बॉडी के, इन सभी का रिजल्टेंट दो चीजें देगा हमें। एक तो सिंगल फोर्स मिलेगा, वो कौन से पॉइंट से एक्ट करेगा, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम मान लेते हैं बॉडी का। सपोज दिस इज एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी ओ। ओ पॉइंट मान लिया बेटा हमने, राइट। और ओ से आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने एज्यूम कर लिया, राइट। तो हमें बताना है कि इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट ओ से पास करेगा, सिंगल फोर्स होगा रिजल्टेंट के तौर पर, और साथ में कपल भी होगा बेटा। दो चीजें मिलेंगी। थ्योरम पहले करवाई थी जो आपको, उसमें हमारे पास केसेस, ये केस था। हाँ बेटा वीडियो पॉज तो नहीं है, यहाँ से तो क्लियर है बेटा, अपने एंड पे चेक कर लो बच्चों। तो कनकरेंट फोर्सेस के केस में क्या किया था बेटा हमने, अगर फोर्सेस कनकरेंट हैं तो सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट उसी कॉमन पॉइंट से पास किया था, और सिंगल फोर्स हमें मिला था रिजल्टेंट के तौर पर। क्योंकि कॉमन पॉइंट से पास करने का मतलब है कि ट्रांसलेटरी मोशन होगी पार्टिकल की, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर फोर्सेस लगेंगे तो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी पॉसिबल है, राइट। तो कपल की बात यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ये देखो बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है P1 का, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हमने एक्सटेंड कर दिया, यहां पर ले आए हम, यानी P1 की लाइन ऑफ एक्शन को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है। जब तक एक्सटेंड किया जब तक हमें O से परपेंडिकुलर मिल गया इस लाइन पर, ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो फोर्स P1 है, यही P1 दो बार यहां पर O पर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चों। देखो ये P1 और P1 डाल दिया O पर, राइट। ये दोनों जो P1 है जिनको मैंने सर्कल किया है, ये आपस में बैलेंस कर जाएंगे, तो नेट इफेक्ट तो वही रहेगा जो इनिशियली था हमारे पास। इन दोनों का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, राइट। चलिए अब देखें ध्यान से, ये पॉइंट मैंने A1 मान लिया। अब ये दो फोर्सेस पे ध्यान दो बेटा, एक तो ये P1, इसको मैंने सर्कल कर दिया, और एक ये P1, इसको भी सर्कल कर दिया, डार्क सर्कल, राइट। ये डिस्टेंस है बेटा दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, एक की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे, दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे।
अनलाइक फोर्सेस हैं, दोनों पैरेलल हैं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। तो ये डिस्टेंस क्या बन गया, इसका नाम रख दो P1। ये कपल की आर्म हो गई बेटा, और ये दोनों जो सर्कल वाले फोर्सेस हैं ये कपल बना देंगे ना कपल। रोटेशन कैसी होगी कपल की, ये देखो इस तरह से रोटेशन हो जाएगी बेटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी को, बताइए। ये जिनको मैंने डार्क कर दिया लाइंस को, ये वाले फोर्सेस हैं, देखो ध्यान से, बोलिए बेटा, ये बात क्लियर हो गई। यस सर। ओके, तो देखो अभी हमें एक तो फोर्स मिल गया यहाँ पर, देखो ये वाला फोर्स, इसको मैंने डबल टिक कर दिया। ये फोर्स P1 O से मिल गया, और साथ में यानी हमें P1 मिल गया एट O, और साथ में कपल मिल गया। कपल ऑफ मोमेंट कितना, बताइए मोमेंट कितना होगा, ये जो कपल मिला है इसका मोमेंट कितना होगा बेटा, P1 इंटू स्मॉल P1, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब यही प्रोसीजर सेकंड फोर्स के लिए हम करने जा रहे हैं, P2 के लिए, ठीक है बेटा। तो देखो ये P2 की लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, यहां से ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर बच्चों, O से परपेंडिकुलर। O पर दो फोर्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए, दोनों P2 के इक्वल, ये देखिए P2 अब ये दोनों फोर्सेस देख लो बेटा, ये आर्म और ये फोर्स, ठीक है। इस आर्म का नाम रख देते हैं हम OA2 यानी P2। तो फिर से कपल मिल गया हमको एक, और एक फोर्स कौन सा मिल गया, ये वाला डबल टिक कर दिया, P2 एट O मिल गया। एंड कपल ऑफ मोमेंट कितना, P2 इंटू P2, एंड सो ऑन। यही प्रोसीजर हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक लास्ट वाले फोर्स की बारी न आ जाए, राइट। तो Pn एट O एंड कपल ऑफ मोमेंट कितना, Pn इंटू Pn। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुरू में हमारे पास फोर्सेस थे, ये P1 फोर्स इस पॉइंट पर था, तो ये वाला P1 हम, एक तो कपल हमें मिल गया यहां से, और एक फोर्स P1 ही मिल गया लेकिन O से मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो बेटा N के N फोर्सेस हमें O पर मिल गई ना O पर। ये देखो P1 भी O पर आ गया, P2 भी O पर आ गया, और लास्ट फोर्स भी O पर आ गया। इसका मतलब सिचुएशन कैसी हो गई, देखो ऐसी हो गई। अब ये P1 O पर, ये P2 O पर, ये P3 O पर, ये Pn O पर। ऐसा कुछ होगा ना लास्ट में जाकर के, जब सारे फोर्सेस O पर होंगे तो ये सारे फोर्सेस कनकरेंट हो गए O पर। कनकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट भी कहां से आएगा बच्चों, O से ही आएगा। इसका मतलब इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट हो गया R, हमने मान लिया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कहां पर आएगा, O पर। तो सिंगल फोर्स हमें मिल गया रिजल्टेंट के रूप में, राइट। अब कपल देखो बेटा, कपल, ये कपल्स हैं सभी, ये देखो यानी मोमेंट्स हैं, ये सभी ये मोमेंट्स हैं। तो जितने मोमेंट्स का हम सम करेंगे वो रिजल्टेंट मोमेंट आएगा बेटा, उसका नाम हमने जी दे दिया। जी का मतलब रिजल्टेंट मोमेंट। रिजल्टेंट मोमेंट हमें मिल गया। सारे कपल्स, कुछ कपल हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हो, कुछ कपल्स हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हो, यानी कुछ प्लस साइन वाले कुछ माइनस साइन वाले। इसका मतलब ये है कि कुछ टर्म्स हमें प्लस मिलेंगी, इनमें से कुछ माइनस होंगी, राइट। लेकिन सभी का सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो टोटल मोमेंट आ जाएगा पूरे सिस्टम का, उसका नाम हमने जी रख दिया। तो हमें क्या मिला फिर, एक तो सिंगल फोर्स ओ से मिल गया, सिंगल फोर्स का नाम हमने आर रख दिया, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे इसको। और साथ में क्या मिला बच्चों, रिजल्टेंट मोमेंट भी मिल गया। यही दो बातें हमें प्रूव करनी थी कि पूरा जो सिस्टम है वो किस में रिड्यूस हो गया, सिंगल फोर्स आर में, जो कि ओ से एक्ट कर रहा है, ओ पर एक्ट कर रहा है, और साथ में एक कपल मिल गया हमें जी, राइट। ये थ्योरम का प्रूफ खत्म हो गया बेटा। इसमें कुछ डाउट है आपको तो पूछ लो, समझ में आ गया होगा बच्चों। एनी डाउट यू कैन आस्क। यस सर। नो सर, चलिए अब देख रहा। ओके बेटा, नेक्स्ट थ्योरम देखिए 4.10। 4.10 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी
बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। तीन फोर्सेस हैं बॉडी पर लगते हुए, उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में और लाइन ऑफ एक्शन में बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। ये देखो बेटा, ये हमने एक ट्राइंगल की तीन साइड्स के अलोंग ए बी सी, ये पहला फोर्स रिप्रेजेंट कर दिया टेकन इन ऑर्डर, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद फिर साइक्लिक ऑर्डर में आर। ये तीन फोर्सेस हमें दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इन तीनों का रिजल्टेंट एक कपल होगा। कपल होगा बेटा, ठीक है, जिसका मोमेंट भी होगा, कपल है तो मोमेंट भी है, रोटेशन भी है। कपल का मोमेंट कितना होगा? ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमें बताना है। तो देखो बेटा प्रूफ कितना सिंपल है, ध्यान से देखते रहिए। इस फोर्स के पैरेलल मैं यहां पर एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, यानी बीसी के पैरेलल। आप एसी के पैरेलल भी कर सकते हैं, यहां पर आपकी चॉइस है, राइट, या ए बी के पैरेलल कर लो बेटा सी पर, किसी भी तरह कर लें, तीन ऑप्शंस पॉसिबल हैं। और यहां पर मैंने दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस डाल दिए, देखो ये वाला फोर्स डाल दिया ऊपर भी पी पी, ये आपस में बैलेंस करेंगे तो इनिशियली जो फोर्सेस थे वही रहेंगे हमारे पास, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, यहां से ड्रा कर दिया बेटा परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, 90 डिग्री पर, राइट। तो अब ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं, मैं ये वाला पार्ट ड्रा कर रहा हूं, फिर ये वाला ड्रा कर दिया, इसका नाम रखा एल एल, और फिर ये डायरेक्शन ड्रा कर दी। ये डायरेक्शन भी किसको बता रही है बेटा? पी को। ये डायरेक्शन किसको बता रही है? पी को, ए। यानी ये पार्ट मैंने ड्रा कर दिया बेटा, देखो सिर्फ ये पार्ट अभी ड्रा कर दिया। ये क्या बनाएगा बताइए? ये तीनों क्या बना देंगे? ये दोनों क्या बना देंगे? कपल। ये देखो ये कपल है ना, ऐसे देखो ये कपल हो गया बेटा, रोटेशन होगी ऐसे, कपल गया आपको। कपल का मोमेंट कितना है चेक कीजिए, मोमेंट कितना होता है कपल का? मोमेंट होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, राइट। अब देखो बेटा एरिया कितना होता है ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब पी इंटू हाइट यानी एल, तो पी इंटू एल तो मोमेंट है, तो मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? ट्वाइस इंटू एरिया, राइट। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि मोमेंट मिल गया हमको, लेकिन अभी दो फोर्सेस हमने कंसीडर किए हैं, ये वाले। अभी कौन कौन से फोर्स बचे हुए हैं देखो ध्यान से जरा, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये और ये, इन तीनों को तो हमने छेड़ा ही नहीं अभी, है ना। इन तीनों को देखना, अभी इन तीनों से क्या होगा, ध्यान से देखिए। इन तीनों को मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं, देखो बेटा, ये देखो ये क्यू है ना, क्यू को मैंने बढ़ा दिया ऊपर, यानी क्यू ये है। तो देखो ए पर तीन फोर्सेस हैं, ये वाला फोर्स ऐसे, फिर ये वाला फोर्स ऐसे, और ये वाला फोर्स ऐसे, ठीक है। तीनों फोर्सेस कनकरेंट है ए पर, है ना, कनकरेंट ए पर, क्यों बेटा? ठीक है बात, ए पर कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं ना। तो अब ट्राइंगल लॉ से तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि अगर तीन फोर्सेस हैं हमारे पास जो कि कनकरेंट हैं, और उन तीनों को हमने ट्राइंगल की तीन साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है शुरू में ही, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा, यानी तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब ये जो सर्कल वाले फोर्सेस हैं तीनों, ये वाले, ये वाला, ये और ये तीनों तो इक्विलिब्रियम में हो गए बच्चों। बचा सिर्फ एक कपल, और जिसका मोमेंट हमने कितना प्रूव किया? ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये थ्योरम थी बेटा, समझ में आ गया? बोलो बेटा क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी बेटा, कोई डाउट नहीं, आगे चलें। 4.11 देखो बेटा, 4.11 ये थ्योरम की जनरलाइजेशन है बेटा। अभी हमने तीन फोर्सेस के लिए किया ना थ्योरम, जिनको ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग रिप्रेजेंट किया है।
अब इस थ्योरम को जनरलाइज कर दिया हमने, मोर देन 3 फोर्सेस हैं पॉलीगन के हिसाब से, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। तो इसको रीड करना है आपने ध्यान से समझ करके और लिख के देखना है बेटा। फिर इस थ्योरम का कन्वर्स भी है, जो भी ये थ्योरम करवाई है आपको, इसका कन्वर्स है 4.12 थ्योरम। ये थ्योरम भी करनी है बेटा आपको, ध्यान से दोनों थ्योरम्स करनी है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज पे आ जाइए आप सभी लोग। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 देखिए ध्यान से। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। फोर्सेस है बच्चों जो कपल बना रहे हैं, ये देखो फोर्स ले लिया हमने 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। आर्म दे रखी है 1 मीटर। एक एक पेयर दे रखा है फोर्सेस का। फर्स्ट पार्ट पढ़ो बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट कपल बताइए जिसका फोर्स कितना है 3 न्यूटन। अब इक्विवेलेंट कपल की डेफिनेशन कल बताई थी बेटा आपको, 27 तारीख को बताई थी कल के लेक्चर में। दो कपल्स कब कहलाते हैं इक्विवेलेंट बताइए। हाँ जी बेटा याद है। दो फोर्सेस, दो कपल्स कब होते हैं इक्विवेलेंट, जब उन दोनों कपल्स के मोमेंट्स मैग्नीट्यूड में और सेंस ऑफ रोटेशन में सेम हो, तब होते हैं बेटा इक्विवेलेंट, राइट। इसका मतलब जिस दूसरे कपल का हमें आर्म निकालना है वो कपल भी सेम सेंस ऑफ रोटेशन देगा। ये देखो दोनों की रोटेशन सेम मान ली। फोर्स कितना दे रखा है 3 न्यूटन। ये आर्म मान लो बेटा पी। तो अब क्योंकि दोनों कपल इक्विवेलेंट हैं इसलिए दोनों के मोमेंट को इक्वल रखना है, बस आपने जस्ट एक ही रिलेशन है। इसका मोमेंट कितना होगा बेटा 4/1 और इसका मोमेंट कितना होगा 3/p। यहां से p निकाल लेना 4/3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया बच्चों, समझ में आया बेटा सॉल्यूशन। यस सर। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, सेम लाइंस पर करेंगे बेटा। सेकंड पार्ट में आर्म दे दिया, ये आर्म दे रखा है, फोर्स निकालना है, रिलेशन ऐसा ही लगेगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम लाइंस पर, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं सेकंड क्वेश्चन का भी। देखो बेटा पढ़ो एक बार ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो बेटा। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं ईच इक्वल टू 4 किलोग्राम वेट, जो दो साइड्स जो है ना अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की होती है बेटा 4 साइड्स। ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल दे रखी है। तो ये दो साइड, दो लेंथ है बेटा, देखो ये मान लो 2 मीटर लेंथ है ये। तो ये जो 2 मीटर लेंथ है ना, ईच force each equal to 4 kilogram weight act along a pair of opposite sides। ये अपोजिट साइड्स हैं, इनकी लेंथ है 2 मीटर 2 मीटर, इनके अलोंग लगते हैं दो पैरेलल और अनलाइक। तो एक फोर्स तो ऐसे मान लो 4 किलोग्राम वेट, दूसरा फोर्स बेटा ऐसे मान लो 4 किलोग्राम वेट। ये दोनों फोर्सेस पैरेलल साइड के अलोंग आ गए और अनलाइक हैं बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये गिवन है, राइट। मैग्नीट्यूड बताइए फोर्सेस का जो अलोंग अदर साइड्स हो, ये बाकी साइड रह गई, देखो ये हाफ मीटर, ये हाफ मीटर दे रखा है स्टेटमेंट में। इनके अलोंग कौन से फोर्स आएंगे जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर दें। अब देखो बेटा दो फोर्स तो ऐसे हैं, एक ऐसे, यानी ये वाला 4 4 और ये आधा, ये वाला ड्रा कर दिया, और ये आर्म होगी बेटा, और ये फोर्स ड्रा कर दिया मैंने ऐसे, राइट। इसकी रोटेशन है ऐसे क्लॉकवाइज। दो दो कपल्स कब बैलेंस करते हैं बेटा, जब उनके मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे वाला कपल होगा ना, ये देखो ये वाला, ये एक फोर्स ऐसे ले लो, दूसरे वाला ऐसे ले लो, यानी दूसरे वाला ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसकी रोटेशन ऐसे ले लेंगे हम, पहले वाले की रोटेशन ऐसे, दूसरे वाले की रोटेशन ऐसे। मोमेंट दोनों के इक्वल लिखने हैं आपको, इसका मोमेंट निकाल लेना, इसका मोमेंट निकाल लेना, दोनों को इक्वल लिख देना, वहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। यानी फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था ऊपर, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में।
बस फर्स्ट के सेकंड पार्ट में ये दो सेपरेट डायग्राम बने थे, यहाँ पर एक ही रेक्टेंगल में दोनों चीजें क्लब कर दी गई हैं, ये डिफरेंस है बेटा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ो ध्यान से। जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें कुछ पार्ट आपने पहले किया हुआ है, रिजल्टेंट निकालने वाला पार्ट। चलिए पढ़िए। ये बेटा देखो, एक स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, ये स्क्वायर है बेटा। ए बी के अलोंग पी, बी सी के अलोंग 2p, सी डी के अलोंग है बेटा -p। तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, p कर दिया क्योंकि हमें ओरिजिन से राइट में चाहिए या ओरिजिन से अबाउ चाहिए फोर्स, ठीक है। और डी ए को मैं लिख रहा हूं AD, यानी -2p, नेगेटिव कर दिया। ये चार फोर्सेस मार्क कर दिए मैंने। और दो फोर्सेस हैं डायगोनल के अलोंग, कौन कौन से? एक तो बेटा है BD, ये देखो, ये √2p, और दूसरा है C से A की तरफ, तो मैं A से C की तरफ लिख रहा हूं बेटा। ओरिजिन मान लिया A को और इससे अवे, राइट। ये 6 फोर्सेस मार्क कर लिए हमने। अभी ये बताना है कि इन 6 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, वैसे जो बॉडी पर फोर्सेस लगते हैं उनका रिजल्टेंट में कौन कौन आता है? फोर्स और कपल। अभी थ्योरम करवाइए आपको, इन सभी का रिजल्टेंट हमें चेक करना है। और इस केस में रिजल्टेंट तो आएगा नहीं, 0, क्योंकि सिर्फ कपल चाहिए हमें, सिर्फ जी की वैल्यू प्रूव करनी है 2AP। एक है बेटा स्मॉल ए, ये साइड है स्क्वायर की लेंथ, साइड ऑफ द स्क्वायर है बेटा ए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? रिजल्टेंट 0 आएगा, कपल 0 नहीं आएगा, कपल की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन जैसे पहले करवाया था आपको उसी तरह से मान लो कि लेट द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ई एट एन एंगल थीटा। याद आ गया होगा बेटा क्वेश्चन जहां पे किया था हमने, देखो। तो अब आर कोस थीटा लिख लोगे आप थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट से, बताइए। आर कोस थीटा यानी ये डायरेक्शन, इसमें इसी डायरेक्शन में सभी के कंपोनेंट्स लिखो। ये पी तो ऐसे ही आएगा, पी कोस 0, फिर इसका कितना है बेटा 2p कोस 90, फिर ये वाला p फिर से कोस 0 प्लस p कोस 0, और ये वाला माइनस का 2p कोस 90। फिर बचे दो डायगोनल्स, पहले इसका देख लो बेटा। इसका डायगोनल का एंगल कितना होता है एक्स एक्सिस से, यानी बेस से 45 डिग्री, तो माइनस के 2√p कोस 45 डिग्री। और इसका एंगल कितना होगा बच्चों, बताइए। ये तो 45 है और ये 90, तो टोटल एंगल कितना हो गया 135, तो √2p कोस 135। इसी तरह से बेटा r साइन थीटा लिख लेना आप, सिंपली रिप्लेस कोसाइन विद साइन। 2p साइन 90 प्लस p साइन 0 माइनस 2p साइन 90 माइनस √2p साइन 45 प्लस √2p को साइन 135। अब बेटा कोस 90 0 होता है, कोस 135 को कैसे लिखेंगे आप? कोस 90 प्लस 45, यानी इन सभी एंगल्स की वैल्यू चेक कर लेंगे आप। इन दोनों को सोल्व करके बेटा जब चेक करोगे आप तो r 0 आएगा, यानी दोनों ही 0 आ जाएंगे सेपरेटली। ये भी 0, ये भी 0, स्क्वायर करने के बाद रिजल्टेंट 0 आएगा बच्चों, ठीक है। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स तो आएगा नहीं, जो हमें प्रूव भी करना था, सिर्फ जी चेक करना है। अब रिजल्टेंट कपल क्या होगा बेटा, देखो पूरे सिस्टम का मोमेंट, ध्यान से सुनिए, पूरे सिस्टम का मोमेंट ए के अबाउट ले लो। वैसे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, बी के अबाउट भी, सी के अबाउट भी, लेकिन हम ए के अबाउट ले लेते हैं। तो सभी फोर्सेस के मोमेंट का सम कर लो ए के अबाउट, वो रिजल्टेंट मोमेंट आ जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट मोमेंट। तो जी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, लिखेंगे टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए के अबाउट मोमेंट ले लो बेटा। बताइए, पी तो ए से पास करता है, इसलिए पी का मोमेंट 0। ये 2p भी ए से पास करता है, 2p का भी 0। फिर AC फोर्स भी ए से पास करता है, इसका भी 0। बचे कौन से, ध्यान से देखो, ये फोर्स बचा बेटा, ये वाला फोर्स, ये इसका डायरेक्शन कैसी होगी रोटेशन की, एंटी क्लॉकवाइज, ओके अबाउट, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ है, ऐसे रोटेशन ऐसे होगी। तो फोर्स इनटू इससे परपेंडिकुलर कौन है उसे, इसके इस पर साइड है बेटा ये ए, ये आ गया। फिर देखो बेटा, ये फोर्स है, देखो ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिया, ये फोर्स ऐसे है,
ऐसे पॉइंट नीचे है तो रोटेशन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट नेगेटिव होगा p इंटू इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कौन है परपेंडिकुलर a से, फिर से साइड की लंबाई यही a है बेटा, ये a आ गई, फिर तीसरा फोर्स बचा ये वाला, ध्यान से देख लो, ये ना ये फोर्स बच गया, इसकी रोटेशन ऐसी है देखो, ऐसी है, तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, राइट, तो ये फिर से पॉजिटिव हो गया बेटा 2p इंटू इस पे कौन है परपेंडिकुलर, इस लाइन पर कौन है परपेंडिकुलर ए से, यही यही साइड परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि दो डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं बेटा, ये देखो 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब इसको मैंने ए के नाम दे दिया, ए के। अब ए के की वैल्यू कैसे निकलेगी, सुन लो ध्यान से, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना बेटा, ए सी की वैल्यू आ जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ए सी का हाफ ए के बनेगा, तो ए सी निकाल करके उसका हाफ करना, ए के की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, इन सभी को सोल्व कर लेना, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया, जो बताया समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, ओके ठीक है। सेम लाइंस पर क्वेश्चन नंबर 4 करना है बेटा आपने, क्वेश्चन नंबर 4 सेम लाइंस पर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सुन लो, अब इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा, स्टेटमेंट देखिए, ए बी सी डी एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, चलिए ये हेक्सागन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हेक्सागन है बेटा, ए बी सी डी ई एफ, राइट, हेक्सागन हो गई, और 3 फोर्सेस हमें दे रखे हैं, कौन कौन से, देखो ए सी, सीई और ई ए, ये दे रखे हैं बेटा 3 फोर्सेस साइक्लिक ऑर्डर में, ये 3 फोर्सेस दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, इन तीनों फोर्सेस का, वो एक कपल आएगा, और उस कपल का मोमेंट किसके इक्वल होगा, इस हेक्सागन के एरिया के इक्वल, पूरा एरिया हेक्सागन का। तो देखो बेटा, मैं एक पॉइंट मार्क करने जा रहा हूं जो जिसके अबाउट ये डायग्राम सिमेट्रिक है, सेंटर ऑफ हेक्सागन, कर दिया मार्क, ये ओ है बेटा, जानते हो इसके बारे में सेंटर क्या होता है। अब देखो ध्यान से, पहले तो थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, जो थ्योरम आपको करवाई थी आज सेकंड नंबर पे थ्योरम करवाई थी कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स के अलोंग 3 फोर्सेस हैं, तो उन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक कपल होगा, उसका मोमेंट कितना होगा, ट्वाइस, आज ही करवाइए बेटा थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए सी ई, ये देखो, ठीक है, ये थ्योरम करवाइए आज हमने कि कपल मिलेगा, कपल का मोमेंट होगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई, जिस साइड जिसकी साइड्स के अलोंग तीनों फोर्स लगे हुए हैं, ए मिल गया ये मोमेंट हमें, लेकिन हमें मोमेंट की वैल्यू हेक्सागन में शिफ्ट करनी है, हेक्सागन का एरिया चाहिए ना कि ट्राइंगल का एरिया, तो अब एरिया ये जो ट्राइंगल का है इससे हेक्सागन के एरिया पे कैसे जाएंगे आप, वो सुने ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई, देखना ए सी ई ट्राइंगल, अगर सेंटर ओ से बात करें हम, तो इसके 3 टुकड़े कर दिए हमने, देखो एक ट्राइंगल ओ ए सी, फिर एक ट्राइंगल ओ ई सी, और तीसरी ट्राइंगल कौन सी, ए ओ ई, राइट, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, देखो यानी ये जो टोटल ट्राइंगल थी, ये इस ट्राइंगल के एरिया का 3 टाइम्स है, राइट, हो गया बेटा ये, अब देखो ध्यान से, 3 को बाहर 2 को अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी ऐसे लिख दिया। अब देखो ओ ए सी ट्राइंगल का डबल करेंगे तो ये ट्राइंगल में ये वाली ट्राइंगल शामिल कर लेंगे हम, ठीक है, आप जानते हो ना पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो 2 कांग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, राइट, तो ओ ए सी का डबल करने से ये एरिया भी जुड़ गया, इसका मतलब किसका एरिया मिल गया बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सी, ए बी सी ओ, राइट। अब देखो इस तरह की कितनी पैरेललोग्राम बनी हुई हैं, एक, फिर ये दूसरी, देखो ये दूसरी पैरेललोग्राम है बेटा, इसको मैं शेयर कर देता हूं हॉरिजॉन्टल, और ये तीसरे वाली देखो, 3 पैरेललोग्राम पॉसिबल हैं, तो
सिंगल पैरेललोग्राम का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। ये प्रूव कर दिया हमने कि जो कपल था वो किसके इक्वल आ गया? हेक्सागन के एरिया के इक्वल। राइट, समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट है। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। ये देखो, एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है, ए बी सी, यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं। ये दिया हुआ है हमें। 3 पॉइंट दे रखे हैं, इस पर डी पॉइंट, इस पर ई पॉइंट, इस पर एफ पॉइंट। क्या करता है ये डी पॉइंट इसको 2:1 में काटता है। यानी अगर इसके 3 टुकड़े कर दें बराबर, तो बी से डी तक 2 पार्ट्स हैं और डी से सी तक 1 पार्ट। इसी तरह से ई पॉइंट इसको 2:1 में काटता है और एफ पॉइंट भी 2:1 में काटता है। इन तीनों पॉइंट्स पर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, तीनों पी के इक्वल, और बाहर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, ट्राइंगल से बाहर की तरफ, और इन साइड्स के परपेंडिकुलर। ये दे रखा है, ये 90 डिग्री बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और ये 90 डिग्री। राइट, ये डायग्राम में दे रखा है। हमें हमें प्रूव करना है कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट एक कपल होगा। वैसे तो रिजल्टेंट फोर्स और कपल दोनों होते हैं, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स इसमें 0 आता होगा, अभी देखेंगे हम, और कपल कपल बचेगा बस लास्ट में। तो अब देखो बेटा कैसे करने जा रहे हैं। इसको बढ़ा दो, एक्स एक्सिस मान लो, यहां से वाई एक्सिस मान लो, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लो, जहां से डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे हम। राइट, अब देखो इस पॉइंट से रिजल्टेंट पास करवा दो, एंगल थीटा मान लो। ये डायग्राम तो पहले भी ड्रॉ किया आपने। थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट लगा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, आर कोस थीटा। क्या लिखेंगे? तीनों फोर्सेस के, तीनों फोर्सेस के रिजोल्व पार्ट का सम लिखेंगे इस डायरेक्शन में। राइट, इस डायरेक्शन में। चलिए तो देखो बेटा, ये एंगल कितना है पी का इस डायरेक्शन से? 90 डिग्री। तो पी कोस 90 0। इसका देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये इस फोर्स का ये डायरेक्शन चाहिए ना हमको, तो इसके पैरेलल मैंने यहां ड्रा कर दिया ऐसे। ये एंगल कितना होगा बेटा, बताएंगे आप? अंदर वाला एंगल दे रखा है 60, क्योंकि ये तीनों साइड जो है इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। राइट, इसका मतलब बाहर वाला एंगल कितना हो गया बेटा? 120। ये 120, तो ये भी कितना? पूरा ये 120, ये पूरा 120 हो गया ना बेटा। लेकिन ये कितना है? 90, तो ये बचा हुआ कितना? 30। इसी तरह सेम लाइंस, क्योंकि सिमिट्री है, जैसा यहां पर है वैसा यहां पर है। यहां पर ये 120 बनेगा बेटा पूरा। तो ये देखो, ये डायरेक्शन मैंने ले ली, ये एक्स एक्सिस इधर था, ये नेगेटिव डायरेक्शन ले ली मैंने। ये एंगल भी कितना होगा? 30। चलिए अब बताओ, इसका तो 0 हो गया, पी कोस 90 यानी 0। इसका कितना होगा बेटा? पी कोस 30 डिग्री। देखो पी का ये वाला कंपोनेंट 30 डिग्री पर, और इसका कितना होगा? ये पी है, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इधर। ठीक है, पी माइनस का कर देते हैं, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव कर लेंगे। पी कोस 30, ये तो 0 आ गया, दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरह बेटा आर साइन थीटा निकाल लेना। इसका देखो कितना आएगा? आर साइन थीटा का मतलब ऊपर की तरफ माइनस पी, क्योंकि पी नीचे है तो इसका नेगेटिव कर लिया। इसका कितना आएगा बेटा? ये वाला पी कोस ऐसे था, तो अब की बार पी साइन, पी साइन 30, और इसका भी तो ऐसे ही आएगा बेटा। इसका पी कोस ऐसे था तो पी साइन ऊपर प्लस पी साइन 30, पी साइन 30, पी साइन 30 पी हो गया, और पी माइनस पी 0 हो गया। तो इसका मतलब स्केयर करके जब ऐड करेंगे तो आर तो 0 आ जाएगा। अब हमें बात करनी है कपल की, यानी रिजल्टेंट मोमेंट। कपल का मतलब रिजल्टेंट मोमेंट, तीनों फोर्सेस के मोमेंट्स का सम। वो ध्यान से समझ लो जरा बात। मोमेंट्स किसके अबाउट लेंगे हम? टेकिंग मोमेंट्स अबाउट बी। बी के अबाउट ले लेते हैं बेटा मोमेंट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने जा रहे हैं।
राइट। तो मैं इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप ध्यान से इसको समझ लो, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ना ये। तो ये देखो बेटा, ई ये फोर्स है, ये फोर्स हो गया बेटा, और ये पी फोर्स हो गया, और यहां से एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये रहा, ये एफ है, ये पी हो गया, राइट। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूं, बी के अबाउट मोमेंट लेंगे। हाँ जी बेटा, बस 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुको जरा। ओके सर। हेलो भूषण। हाँ भाई ठीक है। बढ़िया। होनार 76 अभिषेक और नहीं लाई। हेलो निपुण। हेलो अरे निपुण। क्या बात है, क्लास लाएगा ना, कड़ी कड़ी जा रहे यार। अरे है कि कोई से हो रहा है योगी। हाँ बोल निपुण। अरे गला दुखा तो फिर तो भी कर लेते हैं। मैसेज में बोल ले, फिर गला दुखा तो तेरा। मैं जानो तो आईपीएल में किल की मार। बोल। आज किस किस का आ रहा है? आज किस चलिए बेटा ठीक, चलिए बेटा ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कर रहे थे बेटा, तो अब देखो
हमारा क्या काम है इस न्यूमेरिकल में अभी पेंडिंग, बी के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट तीनों फोर्सेस के मोमेंट्स लेने हैं बेटा हमें, ठीक है, और उस मोमेंट का सम करना है, राइट। तो अब देखो बी से ये फोर्स पास करता है तो इसका मोमेंट तो 0 हो गया, राइट। तो टोटल मोमेंट लिखूंगा मैं, इस वाले फोर्स का मोमेंट 0 लिख दिया। अब इसके मोमेंट की बारी है, तो मैंने क्या किया, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया बेटा, देखो पीछे, ताकि यहां से ड्रा कर दूं मैं परपेंडिकुलर। ये बी पॉइंट है और ये के मान लिया मैंने, बी के। तो डायरेक्शन कैसी होगी देखो, ये फोर्स पी ऐसे है, पॉइंट इसके लेफ्ट में है, तो रोटेशन कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट की तरफ, राइट। तो प्लस का पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी बी के। अब यहाँ पे आइए बेटा, ध्यान से देखो, ये जो फोर्स हमें दे रखा है ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर दे रखा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर बी से ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें, बी एफ। और रोटेशन कैसी होगी, टुवर्ड्स द पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, पी इंटू बी एफ। बताओ बेटा ये लाइन समझ में आ गई, ये लाइन समझ में आ गई बेटा। यस सर। यस सर। ये वीडियो साफ नजर आ रहा है बेटा, ब्लर नहीं आ रहा नजर आपको। हाँ बेटा हो रहा है वीडियो सर क्लियर, ब्लर। ब्लर हो रहा है। यस सर। एक मिनट, अब ठीक है बेटा, देखो अब विजिबिलिटी ठीक है। यस सर ठीक है सर। ओके चलिए, तो ये लाइन समझ में आ गई सभी को। ये देखो जी टोटल मोमेंट इक्वल टू इस वाले फोर्स का मोमेंट 0, इस वाले फोर्स का मोमेंट P इंटू बी के परपेंडिकुलर है, और इस वाले फोर्स का मोमेंट P इंटू बी एफ, ये F है बेटा, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर था, राइट। अब इनकी वैल्यूज करनी है कैलकुलेट, ध्यान से देखते रहो। एक मिनट, यहां भी कुछ हमने गलत कर दिया ना, ये वाला जो P फोर्स था बेटा ये इस तरह नहीं था, यहां से परपेंडिकुलर था P फोर्स, राइट। ये ऊपर ध्यान आया देख करके, अब देखो ये P फोर्स डाउनवर्ड था बेटा, ऐसे नहीं था। तो ये भी ठीक कर लेते हैं, चलिए। इस वाले फोर्स का मोमेंट कितना होगा देखो, अब 0 नहीं होगा इसका, क्योंकि ऐसे ले लिया हमने गलती से। अब ये फोर्स नीचे की तरफ है, ऐसे ऐसे, पॉइंट इधर है, तो रोटेशन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेशन होगी बेटा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो इसको मैं हटा देता हूं, इस वाले फोर्स का मोमेंट यहाँ लिखता हूं माइनस पी इंटू, और ये लाइन खुद परपेंडिकुलर है बी डी, ये बनेगा कंप्लीट, राइट। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, बी के की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको टी मान लेता हूं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है बेटा। अब देखो ये एंगल 60 था गिवन, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री था, तो ये कितना हो गया 90 और 60 150, ये 30 बच गया, ये 30 तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 30 डिग्री। तो इस छोटी ट्राइंगल में देखो बी के की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी के की वैल्यू कितनी, बी टी साइन 30 प्लस पी इंटू बी एफ कितना है बेटा, बी एफ 0.2:1 में काटता है, 2:1 इसको। तो टोटल अगर पार्ट्स 3 हैं तो ये 1/3 हो गया टोटल का, ये हिस्सा 2/3 है, ये 1/3, तो मैं लिखता हूं 1/3 ऑफ टोटल ए बी माइनस पी इंटू बी डी बेटा 2/3 है, क्योंकि 2:1 है दोबारा से, तो ये 2/3 ऑफ टोटल बी सी, राइट। अभी बी टी की वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है, p/2 साइन 30 1/2 होता है बेटा, अलग निकाल लिया। बीटी की वैल्यू देखो ध्यान से, बीटी को लिखूंगा मैं
BC माइनस TC, BC माइनस TC, ये लिख दिया। ये सेम ऐसे ही लिख देना, ये ऐसे ही लिख देना। आगे देख लो, P/2 ऐसे ही, BC की वैल्यू BC ही लिख देना, माइनस TC की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस ट्राइंगल में आ जाओ बेटा, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल TEC ट्राइंगल, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको ले रहा हूं मैं, इसको नहीं ले रहा हूं। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कोस होता है बेटा। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होगा? सीकेंट 60 डिग्री, एंगल 60 है ना बेटा। और साथ में कौन आएगा यहाँ पर? EC भी तो आएगा, EC। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल टू सीकेंट 60। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? बेस इंटू सीकेंट 60। और EC की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? EC की वैल्यू, EC फिर 2/3 है AC का, देखो EC 2/3 है AC का। इसका मतलब ये जो लाइन आई है इसमें EC की वैल्यू तो ये पुट कर देना 2/3 ऑफ AC, और बाकी क्या बचा? यहाँ BC बच गया, ये टर्म ऐसे की ऐसे ही AB बच गई, और ये BC। और आप जानते हो तीनों इक्विलेटरल यानी ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड बराबर हैं। तो AB हो, BC हो या AC हो, ये तीनों इक्वल हैं, राइट? समझ में आ गया? तो साइड की लंबाई स्मॉल a मान लो बेटा, ये स्मॉल a मान लो पूरी साइड, BC की वैल्यू a मान लो, तो ये भी a हो गया बेटा, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, अंदर ये भी a हो गया। तो पूरा का पूरा रिलेशन a की टर्म्स में आ जाएगा, और वो रिलेशन कितना आएगा? हाफ AP, ये आ जाएगा जो प्रूव करना है हमको। समझ में आ गया बेटा सोल्यूशन? कोई डाउट है तो पूछ लो आप। बोलो बच्चों, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? नो सर। ओके बेटा, चलिए। तो अब ये जो क्वेश्चन अभी आया मैंने आपको, इसको जनरलाइज करना है अपने 7th क्वेश्चन में। यहां पर हमें रेशो दे रखी थी 2:1, 2:1, ये भी 2:1, ये भी 2:1। यहाँ पे 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 + λ/1 - λ, यानी 1 + λ/1 - λ, 1 + λ/1 - λ, 1 + λ/1 - λ। तो क्वेश्चन सेम है, 7th क्वेश्चन आपने इसी तरह करना है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है, ये सोल्ड एग्जांपल है आपकी बुक में, लास्ट क्वेश्चन मिलेगा एग्जांपल का, क्वेश्चन नंबर 8, राइट? तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस आपने करने हैं अलोंग विद एग्जांपल्स। ये तो थी बात इसकी बेटा। अब नेक्स्ट आर्टिकल और देखिए आप, एक आर्टिकल और बताएंगे बेटा, फिर क्लास एंड करेंगे। ये देखिए आर्टिकल देखो 4.13, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड कपल। अभी तक हमने किस किस का रिजल्टेंट निकाला है बेटा? या तो हमारे पास देखो कनकरेंट फोर्सेस थे, ये केस किया हमने कि फोर्सेस कनकरेंट हैं। कनकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट उसी पॉइंट से पास करता है, यानी पॉइंट ऑफ कनकरेंट से, राइट? फिर हमने स्टडी किया कि अगर बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर फोर्सेस लगे हुए हैं तो उन सभी का रिजल्टेंट आर भी होगा साथ में, और कपल भी होगा, यानी फोर्स भी मिलेगा और कपल भी मिलेगा, रोटेशन भी होगी। बॉडी के केस में, पॉइंट के केस में सिर्फ आर होगा, ट्रांसलेशन होगी सिर्फ। तो हमने फोर्सेस के रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा है, चाहे वो पैरेलल फोर्सेस हो उनका रिजल्टेंट कर लिया, लाइक फोर्सेस हो चाहे वो अनलाइक पैरेलल हो उनका रिजल्टेंट भी कर लिया। लेकिन अब कैटेगरी में मिक्सिंग आ गई, अब हमारे पास फोर्स भी है बेटा और कपल भी है। फोर्स और कपल का रिजल्टेंट क्या होगा, ये थ्योरम उसी से डील कर रही है, 4.13। ठीक है, तो बैकग्राउंड समझ में आ गई थ्योरम के पीछे क्या है? पढ़िए स्टेटमेंट, ए सिंगल फोर्स F, सिंगल फोर्स एंड ए कोप्लेनर कपल, यानी उसी प्लेन में, जिस प्लेन में फोर्स है उसी प्लेन में कपल अगर है, ठीक है, तो वे इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बल्कि एक सिंगल फोर्स बचेगा रिजल्टेंट की वैल्यू के लिए, रिजल्ट सिंगल फोर्स मिलेगा हमें रिजल्टेंट में, और
रिजल्टेंट जो होगा यानी जो सिंगल फोर्स मिलेगा वो जो गिवन फोर्स हमारा है, जो गिवन फोर्स है स्टेटमेंट में सिंगल फोर्स, वही रिजल्टेंट बचेगा और उसी के पैरेलल रहेगी डायरेक्शन रिजल्टेंट की, यानी गिवन फोर्स के पैरेलल ही रिजल्टेंट फोर्स बचेगा। मीनिंग समझो जरा एक बार। ये प्लेन है बेटा, कॉपी का पेज जो है ये प्लेन है एक, इस प्लेन में एक हमने फोर्स ले लिया F और इसी प्लेन में एक कपल ले लिया हमने, ये कपल है बेटा, दोनों एक ही प्लेन में है। अब हमें दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। ये जो कपल है, मैं इस कपल को इस कपल से रिप्लेस कर सकता हूं क्या, जरा मुझे बता दो। इस कपल को इस कपल से रिप्लेस करना हो तो मुझे क्या देखना होगा, कब, किस कैटेगरी, किस केस में, किस कंडीशन में एक कपल दूसरे कपल को रिप्लेस कर सकता है। कल रिजल्ट बताया था, जब दोनों कपल्स की सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो, ये देखो सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो और मैग्नीट्यूड में मोमेंट भी सेम हो, तो कंडीशन में क्या लगाऊंगा, हमें मोमेंट तो पता नहीं, कंडीशन हमें लगानी होगी कि दोनों के मोमेंट इक्वल। तो पहले वाले का मोमेंट तो ये हो गया यानी कपल, और दूसरे वाले का F इंटू ये आर्म हमने एक्स माननी है, एक्स। ये कंडीशन हमारे पास है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी और साथ में दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन सेम रहेंगे तो दिस कपल कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस कपल, राइट। तो हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। यही फोर्स हमने इस कपल में डाला है। देखो जो फोर्स गिवन था ना, इन फोर्सेस को हटा करके यही फोर्स हमने डाल दिया। तो मैं इस डायग्राम को वैसे बना रहा हूं, देखो ये फोर्स लिख दिया और इस कपल को, क्योंकि रोटेशन तो यही रहेगी, मैं इस कपल को यहां से शुरू कर रहा हूं, देखो ऐसे, ये देखो बेटा ऐसे कर दिया, यानी ये कपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया उठा करके, ये चीज, ये कपल ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गया पॉइंट। ये ए बी था बेटा, ए बी, ये एक्स है। अब इसको करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, देखो बिल्कुल, ये तो आपस में बैलेंस कर गए। बचा कौन, सिर्फ ये फोर्स बच गया एक सिस्टम में। ये कपल तो पहले ही रिप्लेस हो चुका था इसके द्वारा, इसकी तो वैल्यू थी ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया ये तो। ये कपल बचा और ये फोर्स बचा, इसको हमने ऐसे लिखा। इसमें से दो फोर्सेस आपस में बैलेंस कर गए, बचा केवल एक फोर्स, यही रिजल्टेंट कहलाएगा। क्योंकि दो दो चीजों को कंबाइन करके हमारे पास एक नई चीज हमें मिल गई, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। और इस फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये जो रिजल्टेंट आया है ये गिवन फोर्स के पैरेलल है, देखो सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है। मैग्नीट्यूड में वही है जो फोर्स था, दोनों एफ हैं। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट था फोर्स का, उससे जो रिजल्टेंट है वो डिस्प्लेस हो गया कुछ दूरी पर, कुछ दूरी है उसकी, वो दूरी कितनी है, एक्स। और वो दूरी कहां से मिलेगी, ये रिलेशन एक्स यहां से मिलेगा, पी पी अपॉन एफ। समझ में आ गया, बोलो बेटा प्रूफ क्लियर हो गया। हाँ जी बेटा बोलिए, प्रूफ क्लियर हो गया आप सभी को। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा आप तक। बेटा रेस्पॉन्ड कीजिए आप। मेरी आवाज आ रही है बेटा। यस सर। ओके, तो ये प्रूफ में कोई डाउट है तो पूछिए आप। प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बेटा। नो सर। चलिए ठीक है, तो
अब क्लास को यहीं पर रोकते हैं बेटा। ये जो एक थ्योरम हमने की है इसका कन्वर्स, अभी तो हमने फोर्स को कपल के साथ कंबाइन किया है, इसका कन्वर्स का मतलब जो हमारे पास एक सिंगल फोर्स है उसको दो चीजों में ब्रेक करना है, एक फोर्स में और एक कपल में। हमारे पास रिजल्टेंट दिया होगा नेक्स्ट थ्योरम में 4.14 में, और इसको आपने ब्रेक करना है, रिजोल्व करना है। यहाँ पर हमने मर्ज किया है दोनों को, फोर्स एंड कपल को। अगली थ्योरम कन्वर्स पर बेस्ड है, तो 4.14 आप लोग करेंगे ध्यान से। तो यहां तक रखते हैं बेटा, एक्सरसाइज की बात कल करेंगे, और कल कॉलेज में मिलते हैं बेटा आपसे। कॉलेज में लगेगी क्लास, सेक्शन बी वालों की क्लास है कल, सेक्शन ए की तो क्लास नहीं है। 4.12 फिर कॉलेज में डिस्कस होगी बेटा, ओके ठीक है। कॉन्फ्रेंस आज खत्म हो जाएगी, 28 तारीख है। और अटेंडेंस के लिए बेटा सेम लिंक, उसको आप फिल कर देना जैसे 2 दिन तक करते आए हैं आप, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा कल अटेंडेंस फिल करने में? नो सर। चलिए, तो कल मिलते हैं बेटा सेक्शन बी वालों को कॉलेज में, वहीं पर पढ़ाई की बात आगे चलेगी। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।